दक्ष एजुकेशन लाइव में एक बार फिर से स्वागत है आपका। और आज फिर से नए सवालों के साथ हम हाजिर हैं और फिर से प्रैक्टिस करने वाले हैं सवालों को। उससे पहले आपको बता दें कुछ इन्फॉर्मेशन। वो इन्फॉर्मेशन ये है कि आपका 9 मार्च से बैच शुरू हो रहा है, सुबह में 9 से 11 और 11 मार्च से शुरू हो रहा है। टाइमिंग है आपका 7 से 9 और 27 को और 27 और 28 तारीख यानी 2 दिन आपका एक ऑफर है जहां पे फ्लैट 40% का डिस्काउंट मिलेगा। कितना? 40%। तो आप लोग आकर के इनरोल कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। चलिए हम लोग आते हैं सवालों पे। और आपका जो पहला सवाल है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का ही है। कहता है इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज मेनली लोकेटेड ऑन व्हिच रिवर। रिवर से सवाल पूछा जाता है, रिवर है ना, किस नदी के किनारे था? तो ऐसा कहा जाता है सिंधु नदी। फैक्ट यही है कि सिंधु नदी के किनारे यह जो सिविलाइजेशन है वो विकसित हुआ था। किसके कारण? सिंधु नदी के किनारे। और इसीलिए इसका नाम पड़ा सिंधु घाटी की सभ्यता। और ये पाकिस्तान वाला क्षेत्र आप जानते हैं, इसको हड़प्पा भी बुलाया जाता है ना। तो सिंधु नदी के किनारे ये विकसित हुआ था। टाइम पीरियड सॉरी, इसका कार्यकाल आपसे पूछ दे तो 2500 बीसी टू 1750 बीसी है इसका टाइम पीरियड। और आप देखेंगे यह एक शहरी सभ्यता थी जहां पे शहर हुआ करता था, बिल्डिंग मतलब बड़े बड़े बिल्डिंग बने हुए थे, व्यापार हुआ करता था, एक देश से दूसरे देश के साथ ट्रेड हुआ करता था। तो आज से लगभग 5,000 साल पहले ये इंडस वैली सिविलाइजेशन अस्तित्व में आया था। चलिए दूसरा सवाल, महान स्नानागार यानी ग्रेट बाथ कहां से मिला है? तो यह मोहनजोदड़ो से मिला है ना। ग्रेट बाथ की अगर बात करें, जहां स्विमिंग पूल अगर हम बोले तो उस समय हुआ करता था, ग्रेट बाथ जिसको बोलते हैं, वो कहां से मिला है? हमारा मोहनजोदड़ो से मिला है। अगर मोहनजोदड़ो से बात करें, हड़प्पा से बात करें तो हड़प्पा से मिला है RH37 कब्रिस्तान। कहां से मिला है? हड़प्पा से। जबकि आप अगर मोहनजोदड़ो को देखें तो मोहनजोदड़ो से क्या है, यहां से चौड़ी सड़कें मिली है, रोड देखने को मिला है, पक्का रोड हुआ करता था। अगर लोथल की बात करें, लोथल से आपको ध्यान रखना है, डॉक यार्ड खूब पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ठीक है। अगर कालीबंगा से बात करें तो अग्निवेदिका कालीबंगा से देखने को मिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ऋग्वेद किस भाषा में लिखा गया? नाम से आपको लगता होगा कि ऋग्वेद जो है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया था। तो इसका जो ऑप्शन है सी हमारा आंसर हो जाएगा, संस्कृत भाषा। ठीक है, संस्कृत भाषा में ऋग्वेद लिखा गया था। आप देखेंगे कि ऋग्वेद में जो मंडल है वो कितने हैं? 10। उसके बाद आप देखेंगे कि इसमें है सूक्त, ये है 1028, है ना। अगर ऋचा की बात करें, ऋचा, तो ये है हमारा 10,562। अलग अलग आपको फैक्ट देखने को मिलेगा, अलग अलग जगह अलग अलग लिखा हुआ है। तो ये सारी चीज है। आप देखें कि 4 वेद जो है वो 4 वेद लिखा गया है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो ये सारे फैक्ट को आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मौर्य वंश के संस्थापक, बहुत ही इजी, बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। बहुत बार आपको बता चुके हैं, चंद्रगुप्त मौर्य थे, है ना। और इनका जो एक बेटा है उसका नाम है बिंदुसार, ये बिंदुसार, ठीक है। अगर आपसे पूछे अंतिम शासक कौन था तो वो बृहद्रथ था, अंतिम शासक। अंतिम शासक बृहद्रथ, जिसकी हत्या कौन करता है? पुष्यमित्र शुंग। और शुंग डायनेस्टी को एस्टेब्लिश करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अर्थशास्त्र के लेखक बहुत ही आसान है, कौन होगा? चाणक्य, कालिदास, पनिनी, पतंजलि। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, अर्थशास्त्र चाणक्य के द्वारा लिखा गया था, चाणक्य के द्वारा लिखा गया था। और इसमें पॉलिटिक्स के बारे में बताया, पॉलिटिक्स के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि राजा का नेचर कैसा होना चाहिए, राजा की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए और राज्य कैसा होना चाहिए। ये लिखा गया है किसके द्वारा? चाणक्य के। इसी का नाम था विष्णुगुप्त, आपको पता ही है, विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त, है ना। इसी को बोलते हैं कौटिल्य, कौटिल्य। और ये आप देखेंगे तक्षशिला में प्रोफेसर थे, तक्षशिला कहां पड़ता था? पाकिस्तान में, वहां पे ये
प्रोफेसर हुआ करते थे और इन्होंने सहायता की थी चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य डायनेस्टी बनाने में। बहुत आसान सवाल था। अगर कालिदास की बात करें तो कालिदास जो है चंद्रगुप्त सेकेंड के समकालीन थे। कौन? कालिदास। चलिए, पतंजलि, पुष्यमित्र शुंग, पतंजलि जो है क्या बोलते हैं उसको, पतंजलि जो है योग दर्शन के जनक माने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देव नाम प्रिय, ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन लग रहा होगा आपको कि देव नाम प्रिय किसका नाम था? तो देव नाम प्रिय अशोक को कहा जाता है। किसको? अशोक को कहा जाता है देव नाम प्रिय। यानी देव नाम प्रिय का अर्थ होता है देवताओं का प्रिय होना। अशोक खुद को कहा था कि हम देव नाम प्रिय हैं। अगर हर्ष की बात करें, हर्षवर्धन है ना, तो आप देखेंगे हर्षवर्धन वर्धन डायनेस्टी से था, वर्धन वंश से था। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन है। कौन सा वंश? गुप्त डायनेस्टी, नेपोलियन ऑफ इंडिया। ठीक है। बिंबिसार की अगर हम बात करते हैं, बिंबिसार, तो ये बिंबिसार जो है वो किससे संबंधित है? मौर्य डायनेस्टी से, मौर्य वंश। किसका पुत्र है ये? बेटा है किसका? तो बिंबिसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा है और उसके बाद अशोक इसका बेटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध की राजधानी कहां थी? मगध की राजधानी आपको बताना है। मगध की राजधानी कहां हुआ करती थी? राजगृह, पाटलिपुत्र, उज्जैन, वैशाली। तो मगध का जो राजधानी था वो राजगृह शुरुआत में बना। उसके बाद आप देखेंगे पाटलिपुत्र भी आया था। अलग अलग राजवंश में ये अलग अलग आया था। लेकिन हर्यक की बात करें, हर्यक वंश, हर्यक डायनेस्टी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय, हर्यक डायनेस्टी वंश की स्थापना बिंबिसार के द्वारा किया गया था और बिंबिसार ने अपनी राजधानी बनाया था कहां? राजगृह। ठीक है। अगर पाटलिपुत्र की बात करें तो उदयीन ने इसकी स्थापना की थी। उदयीन के द्वारा एस्टैब्लिश किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हड़प्पा सभ्यता मुख्यतः किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो यहां पे तांबा का इस्तेमाल किया गया था, तांबा, मुख्यतः कॉपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म किसमें विश्वास नहीं करता है? विश्वास किसमें नहीं करता है आपको बताना है, बौद्ध धर्म में। तो ये है हमारा अष्टांगिक मार्ग, निर्वाण, वेद और संघ। तो ये वेद में विश्वास नहीं करता था। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे अष्टांगिक मार्ग दिया गया था गौतम बुद्ध के द्वारा, जिसमें 8 रास्ते बताए गए थे कि कैसे आपको चलना है, कैसे रहना है। इन सारी बातों को अष्टांगिक मार्ग में बताया गया है। निर्वाण की बात करें तो ये मृत्यु, जब मौत हो जाती है तो उसको निर्वाण कहा जाता है। किसमें? बौद्ध धर्म में। जबकि आप बौद्ध संघ था, है ना, और पूछते आपसे कि बौद्ध संघ में शामिल होने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो प्रथम महिला, फर्स्ट वुमेन कौन थी? प्रथम महिला गौतमी थी, गौतमी। ठीक है। अगर आपसे पूछे कि दूसरा कौन थी? दूसरा तो थी अम्रपाली, अम्रपाली। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। प्रथम जैन तीर्थंकर कौन हुए? जैन तीर्थंकर के बारे में बताना है। जैसे बौद्ध धर्म था उसी तरीके से जैन धर्म भी हुआ और सबसे प्रथम जो थे उनका नाम था ऋषभ देव थे। ठीक है, नाथ भी लिखा हो कोई बात नहीं, ऋषभ देव हुआ करते थे। आपसे पूछ दे कि 24 में कौन थे? तो ये लास्ट में थे, 24 है ना, तीर्थंकर। आपसे अगर पूछ दे कि 23 में कौन थे? 23 थे ये पार्श्वनाथ, है ना, नेमिनाथ, जिसको अरिष्ट नेमी भी कहा जाता है, ये हमारे 22वें थे, नेमिनाथ। अगर आपसे पूछ दे कि एस्टेब्लिश किसने किया था? तो महावीर के द्वारा, है ना, एस्टेब्लिश किया गया था। किसको? जैन धर्म को। रियल फाउंडर ऑफ जैन रिलीजन वाज महावीर। चलिए नेक्स्ट है, आजीवक संप्रदाय को इसका संरक्षण मिला। आजीवक संप्रदाय आप देखेंगे बहुत सारे, लगभग 72 संप्रदाय जो है तो डेवलप हुए थे। जैसे बौद्ध हो गया, आजीवक हो गया, जैन हो गया, ऐसे करके टोटल 72 थे। आपसे पूछा जा रहा आजीवक संप्रदाय, तो आजीवक संप्रदाय थे बिंदुसार। आपसे पूछा जाए अशोक कौन? तो अशोक बौद्ध धर्म को मानने लगे थे, बौद्ध धर्म। ठीक है। उसके बाद बिंदुसार देखेंगे कि ये हमारा आजीवक संप्रदाय, इसी आजीवक संप्रदाय के लिए जो आप देखेंगे बोध गया में बराबर की पहाड़ी में अशोक के द्वारा गुफा बनवाया गया था, ताकि आजीवक संप्रदाय के लोग वहां रह सके, इसके लिए बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। किस गुप्त शासक ने अश्वमेघ यज्ञ
अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था ना, घोड़ा छोड़ा जाता था, और घोड़ा जहां तक जाता था वहां तक उस राजा का क्षेत्र हो जाता था। अगर कोई उसको रोका दूसरा क्षेत्र वाला तो उसको युद्ध करना पड़ता था, और युद्ध किया जाता था, दोनों के बीच युद्ध करके फिर जीता जाता था। तो ये अश्वमेध यज्ञ जो है ये समुद्रगुप्त के द्वारा छोड़ा गया था। ऐसा कहा जाता है इसने 100 लड़ाइयां लड़ी, आज तक हारा ही नहीं। कौन? समुद्रगुप्त। इसलिए इसको जो B.S. स्मिथ है उसको भारत का नेपोलियन कहता है। किसको? समुद्रगुप्त को। चंद्रगुप्त सेकेंड जो है इसको विक्रमादित्य का उपाधि दिया गया था। विक्रमादित्य, विक्रमादित्य, ठीक है। स्कंदगुप्त के समय हुनों का आक्रमण हुआ था। हुनों का आक्रमण, इसको पूरी तरह से समाप्त किया था स्कंदगुप्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति है ना, द प्रयाग प्रशस्ति वॉज रिटेन बाई, किसके द्वारा लिखा गया? तो ये हरिसेन के द्वारा लिखा गया है। हरिसेन ने लिखा है। हरिसेन किसके दरबार में रहा करता था? समुद्रगुप्त के। समुद्रगुप्त के दरबार में हरिसेन रहा करता था। उसके बाद विशाखदत्त, मुद्रा राक्षस लिखा है। मुद्रा, विशाखदत्त के द्वारा लिखा गया मुद्रा राक्षस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? भारत का स्वर्ण युग किसे बुलाता है? मौर्य काल को, गुप्त काल को, कुषाण काल या वैदिक काल? आपको बताना है भारत का स्वर्ण युग। तो स्वर्ण युग जो है हमको ये बताया जाता है किसको? गुप्त काल को। अच्छा, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सोना बहुत ज्यादा हुआ करता था, सोना का बात ही नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उन्नति, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उन्नति जो है बहुत ही अच्छे तरीके का था, बहुत ही अच्छा सिस्टम बना हुआ था, इसलिए कहा जाता था इसको स्वर्ण युग कहा जाता है। किसको? गुप्ता पीरियड को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची स्तूप वॉज बिल्ट बाई कनिष्क, हर्ष, अशोक, समुद्रगुप्त। किसके द्वारा बनाया गया था आपको बताना है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, अशोक के द्वारा बनाया गया था। आपसे पूछे कि सांची का स्तूप है कहां, तो सांची का स्तूप कहां है? सांची का स्तूप है हमारा MP, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश, ठीक है। अशोक के द्वारा बनाया गया था क्या? सांची का स्तूप। अगला सवाल है आपका कि अशोक के अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो अशोक का जो लिपि था उसमें खरोष्टी, ब्राह्मी, देवनागरी और गुप्त, किसका प्रयोग किया गया है? तो ब्राह्मी लिपि का इस्तेमाल किया गया, ब्राह्मी लिपि का इस्तेमाल किया गया। आप देखेंगे कि अरमाइक हो गया, ब्राह्मी, खरोष्टी, अलग अलग लिपियों में लिखा गया था अशोक का अभिलेख। और टोटल अगर हम अभिलेख की बात करें जो मुख्य है वो है हमारे कितने? 14, जिसमें 13वां में कलिंग वॉर के बारे में मिलता है। कलिंग वॉर के बारे में जानकारी 13वें में मिलता है। ये सवाल भी खूब पूछा जाता है आपके एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, प्रारंभिक वैदिक लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? प्रारंभिक वैदिक लोगों का यानी वैदिक सभ्यता में व्यवसाय क्या था, क्या काम किया करते थे वो लोग? तो वो था हमारा एग्रीकल्चर, व्यापार, पशुपालन और शिल्प। तो उस समय एग्रीकल्चर आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, लोथल प्रसिद्ध है किस चीज के लिए? आपको बताना है। लोथल है ना, लोथल नाम से लग रहा होगा आपको, आपने जरूर सुना होगा। ये था हमारा लोथल गोदीबारा डॉक यार्ड के लिए था, ठीक है, डॉक यार्ड के लिए। यहाँ साथ ही साथ आप देखेंगे यहाँ से युगल समाधान भी मिला है। कितना? युगल एक साथ दफनाया गया है। कहां से मिला है? लोथल से। कहां? लोथल कहां पड़ता है? ये पड़ता है गुजरात, गुजरात में पड़ता है लोथल। किस चीज का प्रमाण मिला है? व्यापार का प्रमाण मिला है, व्यापार। आपसे पूछ दे कि यहाँ पे बाट मिला है, बाट किस रेशियो में हुआ करता था? 16 kg मिनिमम हुआ है, 16 kg का बाट देखने को मिलता है। कहां से? हमारा लोथल से देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बौद्ध त्रिपिटक का संकलन किस बौद्ध संगीति में? आपको पता है कि बौद्ध संगीति टोटल हुए हैं 4, है ना, चारों आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछ दे ईयर तो यह 483 BC, 383 BC, 255 BC और फर्स्ट सेंचुरी, ये चारों हैं। और आप देखेंगे कि थर्ड जो होता है, थर्ड काउंसिल हुआ था उसी में त्रिपिटक बना था, ठीक है। और त्रिपिटक था बौद्ध पिटक, धम्म पिटक, सॉरी अधिधम्म पिटक, और ये 3 प्रकार का पिटक था हमारा। तो आपको इसको ध्यान रखना है, तृतीय बौद्ध संगीति में हुआ था। नेक्स्ट, भारत में लोहे का प्रथम प्रयोग किस काल में हुआ है? लोहे का प्रथम प्रयोग हुआ है हमारा उत्तर वैदिक काल में, ठीक है।
उत्तर वैदिक काल में लोहा। अब देखें कि अभी 20 सवाल थे, है ना। 20 सवाल को आप ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में आपका पूछा गया है। तो आज भर इतना ही, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।